पर फोर्थ पार्ट ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, आवर रनिंग टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स के एक्सरसाइज हम कर रहे थे बच्चों। ये एक्सरसाइज 5.2 कवर चल रही थी हमारे पास। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो आपको क्या ट्रिक लगानी है याद रखना आपको। देखो इसको आप ए लेट कर लो, इसको बी कर लो, इसको आप ए कर लो, इसको बी कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। राइट, यहाँ हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ये बी, ये ए हो जाएगा, ये बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और आइटा स्क्वेयर क्या होता है -1 माइनस माइनस +1। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, आइटा स्क्वेयर -1 माइनस माइनस +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2, 1 और 1 2 और प्लस का 2x। ठीक है, हमने सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है जो कि हमारे पास 10th क्लास में या 9th क्लास में भी हम 6, 7, 8 से स्टार्ट कर रीड करते आते पढ़े हुए हमने आइडेंटिटी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और 1 2 और माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ फिर से हमें आइडेंटिटी लगानी होगी। ये क्या बन जाएगा मेरे पास ए, ये क्या बन जाएगा बी, ये क्या बन गया ए, ये क्या बन गया। देखो ये सारी चीज़ें बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होंगी। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करते जाओगे उतने डाउट्स आते जाएंगे, उतने नए नए तरीके आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने के पता लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी है माइनस बी, तो फिर से क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर मतलब एक्स रेज़ टू पावर 4, बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4x स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर 4, x का स्क्वेयर x स्क्वेयर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, रिजल्ट बनेगा x4 + 4। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 था। एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। नोट कर लो 14 और 15, ये दोनों क्वेश्चन 5.2 के हम करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में। वहाँ पे दोनों क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। यहाँ लॉन्ग मेथड चला जाता है तो हम इजी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवा देता हूँ। 16 क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट इफ़ Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। ये 16 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम। Z1 Z2 बिलोंग्स करते हैं C के अंदर, और ये कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, RE मतलब रियल पार्ट, माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो आपने ये कवर करना है। तो हम कैसे कवर करेंगे देखो, वो करते हैं हम। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको लेट कर लेते हैं। कोई भी आप है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लो। Z1 इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। ठीक है, और Z2 लिख लो C प्लस आयोटा D। लेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करनी है, Z1 इंटू Z2। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, A को C से करेंगे क्या हो जाएगा AC, A को D से करेंगे तो आयोटा AD, प्लस B को C से करेंगे तो आयोटा BD BC, और आयोटा को इसको इससे करेंगे आयोटा BD को आयोटा से, तो प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर -1, तो ये हो जाएगा BD। ठीक है, तो Z1 Z2 इज इक्वल्स टू AC माइनस BD। ये मैंने रियल पार्ट एक साथ कर लिया, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया AD प्लस BC। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, Z1 इंटू Z2 आ गया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यानी इस ये जो आपने बनाया था अभी, इसका रियल पार्ट लिखना है। तो इसका रियल पार्ट ये बनेगा, और वो क्या है AC माइनस BD। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1, या आप अलग से भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1, ये Z1 था, Z1 का रियल पार्ट कौन है A, इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, Z2 का रियल पार्ट कौन है C, माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, Z1 का इमेजनरी पार्ट कौन है B,
और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, Z2 का इमेजनरी पार्ट कौन है, D। तो चेक करो AC माइनस BD, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस ये प्रूव करना था आपने। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेट कर लो, Z1 और Z2, और उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आप पूरा क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अक्सर कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 से कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं, लेट करते हैं। वैसे जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो इसको करते हैं C से, और C मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का, और सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बनता है स्क्वायर रूट का, ओके। तो देखो बच्चों, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने √4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2। एक क्वेश्चन लिया मैंने 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4। एक क्वेश्चन लिया मैंने 7, और 7 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, तो 3 तो बनेगा नहीं, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या नोटिस किया कि ये हमारे पास रियल नंबर्स थे। क्या थे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के जो स्क्वायर रूट थे ना, वो भी मेरे पास रियल नंबर। 4 क्या था, रियल नंबर, स्क्वायर रूट भी रियल नंबर आया। 16 क्या था, रियल नंबर, 4 हमारा रियल नंबर था। 7 हमारा क्या था, रियल नंबर, तो 2 पॉइंट समथिंग जो भी इसका आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये दोनों के दो, ये मतलब तीनों के तीनों रियल नंबर थे। अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है √7 + 24 आयोटा, ये आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो रियल नंबर का हमने ये एज्यूम कर लिया था कि रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट है रियल नंबर ही आएगा। तो 7 + 24 आयोटा ये भी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर नहीं है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो भी मेरे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिखते हैं, x + i/y। क्या लिखते हैं, x + i/y। अब ध्यान रखना बच्चों, स्क्वायर रूट निकालने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। मैं 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा इस एक्सरसाइज का। 5.2 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट। NDA हो, एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उस एग्ज़ाम में, तो स्क्वायर रूट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्क्वायर रूट और एक पोलर फॉर्म आएगा आगे, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है, शॉर्टकट पर भी हम लॉन्ग मेथड करेंगे, वो फिर कंपटीशन एग्जाम में यूज होता है जो शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। हालांकि बच्चों को अक्सर वो याद नहीं रहता, बट ये जरूर याद रहेगा। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 7 + 24 आयोटा, बस इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ क्या लिखूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हो जाएगा 7 + 24 आयोटा, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो x + i/y का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग की तो दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 + 24 आयोटा a + b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 24 आयोटा x², आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो हो जाएगा -y², ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, और ये प्लस का 2xy आयोटा। ये ध्यान रखना। हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले कि जो भी क्वेश्चन गिवन था उसको हमने लेट कर लिया x + i/y के, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। इसका a + b का होल स्क्वायर हमने आराम से ध्यान से खोल लिया, ठीक है। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है मुझे, तो यहाँ से करना है मुझे कंपेयर। और कंपेयर कैसे करूँगा, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है। रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, x² - y² = 7, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट कितना है, 2xy = 24, ओके। अब देखो, अब हमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है। पहले मैं आपको उसका वो भी दिखा देता हूँ, प्रूफ भी, फिर हम उसको याद कर लेंगे। मान लो एक आइडेंटिटी गिवन है, अच्छा, x² x⁴ + y⁴, x⁴ + y⁴, ये दोनों बातें इक्वल है, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, x4 + y4, इसमें 2x² y² यहाँ लिख दिया, और यहाँ हो जाएगा x4 + y4, 2x² y² यहाँ लिख दिया, ठीक है।
दोनों तरफ हमने 2x² y² ऐड कर दिया। मैं आइडेंटिटी बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये वाली नहीं करनी है, तो आपको डायरेक्ट जो मैं बना के दिखाऊंगा बस वो याद रखनी है आपने, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँ x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर और प्लस में 2x² y²। तो ये पता क्या बन जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, a की जगह x² है, ध्यान रखना। तो a² a प्लस b का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना कि आइडेंटिटी क्या थी बच्चों मेरे पास, आइडेंटिटी ये थी कि ये a था और ये b था। तो a² प्लस b² प्लस 2ab था, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना लिया मैंने, ठीक है। इधर है ना, आप 2x² y² ऐड कर दो और 2x² y² सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये तो लिख लूँ x की पावर 4 को तो मैं x² का स्क्वायर और प्लस y² का स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा 4x² y² और ये माइनस का 2x² y² अलग कर दिया हमने। अब यहाँ से आइडेंटिटी बनेगी a² प्लस b² माइनस 2ab की, ठीक है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है और ये माइनस का 2ab है, तो a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो आइडेंटिटी बना रहा हूँ मैं, और प्लस में कितना है 4x² y²। इतना क्लियर हुआ आप सबको, ओके। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसका जो प्रूफ है इस आइडेंटिटी का। x4 प्लस y4 दोनों तरफ एक सेम होता है मेरे पास, मैंने 2x² y² दोनों तरफ ऐड कर दिया। इधर आइडेंटिटी बना दी a², इस पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, यहाँ भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। अब x² प्लस y² क्यों चाहिए हमें, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन बना था यहाँ पे कंपेयर किया था, यहाँ x² माइनस y² है। अगर मैं x² प्लस y² निकालूँ तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरे पास, x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। तो अब इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे, हम एग्ज़ाम में जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे इस स्टेप पे, उसके बाद आप डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मुझे ये वैल्यू निकालनी है x² प्लस y² का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, ये सॉरी इसकी वैल्यू है मेरे पास 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, x² माइनस y² ये ना 7। बट मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है 4x² y², तो 4x² y² की वैल्यू आएगी यहाँ से। इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा y² और 24 का कितना हो जाएगा 576, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस का 576। तो यहाँ से अब मेरे पास x² प्लस y² का होल स्क्वायर आ गया, और ये कितना बन गया बच्चों 576 प्लस 49 हो जाएगा 625। तो ये मिल जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर को उधर भेज दो तो हो जाएगा 25। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है वो देखना, यहाँ तक का एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था 7 प्लस 24 आइटा था, इसको मैंने क्या लिखा x प्लस आइटा y, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो इसका ध्यान रखना a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको अलग अलग ओपन करना, ठीक है। अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक राइट। तो अब इसका आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस y²। इसको इससे कंपेयर किया, रियल और इमेजनरी पार्ट। उसके बाद क्या किया, ये आप 2 बॉक्स बना लिया करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। जब भी आपने को नोटिस किया होगा कि जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका आगे यूज़ होना होता है, मैं उसको बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आप भी ये आदत डाल लो, कुछ अच्छी चीज़ों की आदत अच्छी होती है, ओके। काफ़ी बच्चे टाइम वेस्ट करने की आदत होती है, गेम की आदत होती है, तो वो भी दूर करना ज़रूरी है और अच्छी आदतों को अपने बिहेव में लाना भी ज़रूरी है, ओके। तो हमारे पास ये x² प्लस y² का होल स्क्वायर है, तो x², ये आप आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, राइट। मैंने कैसे बनी मैंने आपको सिखा दिया था, आपको प्रूफ नहीं लिखना, आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है। उससे क्या होगा, मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा x² प्लस y² 25। इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। अब आपको 2 स्टेप लगाने हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या लगाना है आपने, फर्स्ट स्टेप ये होगा इक्वेशन 1
माइनस इक्वेशन 2, या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 + 2। आप एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x² - y² = 7 और x² + y² = 25। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x², 25 + 7 कितना हो जाएगा 32, x² = 16, x की वैल्यू ±4, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो x² - y² = 7 और x² + y² = 25। आप या तो x² की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, वरना आप ये याद रखो एक बार ऐड किया था, एक बार सब्ट्रैक्ट किया था। माइनस 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 ये कैंसिल, -2y², यहाँ कितना हो जाएगा -18, ये दोनों कैंसिल, y² = 9 और y की वैल्यू ±3। अब x वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, दोनों को आप यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दो। यहाँ पे x कितना आया +-4 और y कितना आया +-3 आया। अब आप प्लस माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो 4 + 3 आया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कवर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही करवा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो। अब ये बच्चों 17th क्वेश्चन का 4th पार्ट है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट माइनस का आयोटा। अब वो माइनस आयोटा पता नहीं इसको क्या रिजल्ट लिखते हैं, वो खुद ही जानते हैं, बट इसका रिजल्ट आपको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर मेथड से कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको a + आयोटा b के फॉर्मेट में लिखेंगे, और वो क्या होगा 0 - आयोटा, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा x + आयोटा y के फॉर्मेट में। बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आंसर भी किस फॉर्मेट में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, x + आयोटा y के फॉर्मेट में। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो तो हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा माइनस आयोटा, हो जाएगा a² + b² + 2ab। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आयोटा y का स्क्वायर करते हैं, आयोटा y का, तो आयोटा उसके -1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कर लो, अब इसको आप लिख लो 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो हो जाएगा x² - y², x² - y² = 0 और 2xy = -1, इसको 1 लिख लो आयोटा का साथ, ठीक है। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी लगाओ आप, और क्या लगाओगे x² + y² का होल स्क्वायर। सोचो और एक बार आप भी लिख के देखो कि क्या आइडेंटिटी, को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको तो मैं आप एक बार देखो, फिर देखेंगे आपने सही लिखा है गलत लिखा, तो आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना याद रहता है, ओके। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारे पास बच्चों, x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y², ठीक है। तो x² - y² 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी इसका स्क्वेयरिंग करने से आती है, इसका स्क्वेयरिंग करूँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x² y², तो 4x² y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आपको करके दिखाना है स्क्वेयरिंग, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये वैल्यू +-1 आएगी, तो बच्चों जब आप -1 लेके चलेंगे तो आगे जाके सोल्व नहीं होगा। तो ये हमारा प्रूफ में मेंशन भी किया हुआ है, तो हम यहाँ से प्लस लेके चलेंगे, ओके। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आपसे क्या कहा था, एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा x² - y² = 0 और x² + y² = 1। ऐड किया तो कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 2x² = 1, x² = 1/2, x की वैल्यू ±1/√2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, जो दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² + x² - y² = 0 और x² + y² = 1, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2y² = -1, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, y² = 1/2, y की वैल्यू ±1/√2, ठीक है। तो ये बनेगा +-1, दोनों आ गई वैल्यू।
तो जो रिजल्ट बनेगा x की वैल्यू कितनी थी +-1/√2, जो बात बताने जा रहा हूँ अभी इम्पोर्टेंट है, और +-i1/√2, ये आंसर आया हमारे। तो एक हमारे पास थ्योरम है और थ्योरम का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और वो रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में आयोटा के साथ नेगेटिव साइन हो, आयोटा का नेगेटिव साइन हो, तो जो रिजल्ट बनेगा ना, देखो यहाँ से रिजल्ट बना, इसमें से +-1/√2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा, हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या बताया कि +-1/√2 और 1 माइनस आयोटा लिखना आपने, 1 माइनस आयोटा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर, देखो ये ए होता है, बी होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर आयोटा के साथ नेगेटिव है तो आंसर में भी कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस कहाँ चेंज होगा, सिर्फ आंसर में चेंज होगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, आयोटा के पास माइनस लग जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कवर करना है। एक और क्वेश्चन है, उसको लेकर बच्चों के माइंड में और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, छोटा सा क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। -441 अपॉन में कितना है 625, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करना है और क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपको। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वही मेथड लगाते हैं हमारे पास जो हम करते आए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अब पता है इसके अंदर बच्चे वो मेथड लगाएंगे x + i/y स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अच्छा भाई ये कंफ्यूज कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, √4 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। √9 की वैल्यू कितनी आ गई 3, √16 की वैल्यू कितनी आ गई 4, राइट। √-16 की वैल्यू कितनी आ गई, √16 तो हो गया 4, और रूट के अंदर माइनस आ गया, वो हो गया हमारा आयोटा। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे क्या कहा है कि अंडर रूट के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, माइनस का मतलब तो हो जाएगा आयोटा, और 441 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, और 625 कितना हो जाएगा 25। तो छोटा सा आंसर है इसका। तो इसके लिए आपको x + i/y स्क्वेयरिंग बोथ साइड वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर भी वही चीज़ कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन और है इसका 7th पार्ट, उसमें एलसीएम लेंगे, मैं बता देता हूँ। और 8th पार्ट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, जब कंपेयर करेंगे रियल पार्ट 1 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट -1 आ जाएगा, ओके। इसका आंसर थोड़ा सा अटपटा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपने कुछ नहीं करना, लास्ट में जो टर्म आती है वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, सॉरी एक बार एडिंग और एक बार सब्ट्रैक्टिंग, ये मेरी बात ध्यान रख लो। काफ़ी बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, फिर उनका आंसर मैच नहीं करता। तो मैं आपको जो इजी मेथड होता है वो बताता हूँ। तो ये हमारा स्क्वायर रूट 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो छोटा सी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद पोलर फॉर्म करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पोलर फॉर्म एंड स्क्वायर रूट। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पोलर फॉर्म और स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।